अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने फर्नेट सीडेट अपरेटस के बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, तो उसमें ना 5 चीज़ें थी। क्या थी, दोबारा बताता हूं कि हमने कहा था अगर हमारे पास कोई अल्फ़ा कर्व है ना, क्या है अल्फ़ा कर्व है, तो कहता है कि डी अल्फ़ा बाई डी टी अगर मैं करूँ ना, तो ये हमारे पास टी आ जाता है वेक्टर। ये तो हम पढ़ के आए हैं टी वेक्टर। ठीक है, अब देखें कि अगर हम टी का डेरिवेटिव ले लें, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टी डैश बन जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो ये हमारे पास कैपा बन जाएगा। दो चीज़ें हो गई। अब कहता है कि ये टी डैश जो हमारे पास बना है, ये और कैपा करेंगे तो ये हमारे पास एन के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि कहता है बाई नॉर्मल एक चीज़ होती है जो कि टेंजेंट और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। और कहता है कि अगर मैं बी का डेरिवेटिव ले लूँ तो डी बी ओवर डी एस बन जाएगा। और कहता है इसको बी डैश से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये भी हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको मैं टा का नाम दूंगा। तो ये हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, एक टी, दूसरा एन, तीसरा बी, चौथा कैप्पा और पांचवा टारियन। इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, फर्नेट सीडेट अपरेटस। ठीक है, तो चले आइए, कहता है अल्फा ऑफ एस में दिया गया है और ये सारी चीज़ें एस में होगी, यहाँ भी एस यूज़ करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, एस में होगी। और एस वाले की मैग्नीट्यूड 1 होती है। यूनिट स्पीड कर्व के लिए है ना ये चीज़ें। कहता है ये हमारे पास एक यूनिट स्पीड कर्व है। कहता है कम्यूट इट्स फॉरनेट सीडेट अपरेटस। ठीक है, अल्फा दिया गया था, इसका डेरिवेटिव लिया तो टी आ गया, एक चीज़ सोल्व हो गई। ठीक है, ये टी आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड ली और मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आई। कहता है इसका मतलब क्या है, ये यूनिट स्पीड कर्व है। तो मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि यूनिट स्पीड कर्व की मैग्नीट्यूड जो होती है 1 होती है। अब ये टी आ गया था हमारे पास, ये देखें ना टी ही लिखा हुआ है ये वाला। अब इसका डेरिवेटिव हमने लिया और इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया और इसकी मैग्नीट्यूड ली, तो मैंने बताया ये कैपा के इक्वल होता है। ये देखें कैपा इज इक्वल टू टी डैश की मैग्नीट्यूड। तो ये कैपा के इक्वल, तो कैपा भी आ गया हमारे पास। अब टी डैश ओवर कैपा करेंगे, तो टी डैश ओवर कैपा किया तो हमारे पास एन आ गया, तो एन भी आ गया। अब एन और टी का क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे तो इनके परपेंडिकुलर बी आ जाएगा, तो बी भी आ गया हमारे पास। और ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे किया हुआ है। आप आई जे के भी लिख सकते हैं, आप टी एन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आई जे के लिख लीजिएगा, ठीक है, बेहतर है। आगे देखिए, कहता है इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो सारे कांस्टेंट 0,0,0 आ गया। और जब इसका बी ये किया, इसकी मैग्नीट्यूड ली तो ये टा के इक्वल आ गया, टा भी 0 आ गया। ये हमारा 5 की 5 चीज़ें आ गई हमारे पास। तो हमारे पास फॉरनेट सीडेट ऑपरेटर्स जो है ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा ऑफ एस हमें दिया गया है यूनिट स्पीड कर्व। कहता है फाइंड, ये वाली चीज़ शो करना है यूनिट स्पीड कर्व है। तो पहले इसका डी अल्फा ओवर डी एस लेंगे, जो आंसर है इसकी मैग्नीट्यूड ली 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिट स्पीड कर्व है। अब हमने क्या किया कि ये टी टी तो आ गया हमारे पास, इसकी एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लिया, उसकी मैग्नीट्यूड ली तो कैपा आ गया। अब टी डैश ओवर कैपा करेंगे तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व किया, ये वाले एन की वैल्यू आ गई। अब आगे देखें, टी और एन का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा आ गया, यानी कि हाँ बी आ गया। और बी का एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया और इसकी मैग्नीट्यूड ली तो ये हमारे पास टार्जन आ गया। ठीक, इसी तरह अल्फा ऑफ एस पे आ जाए दोबारा इस पे। ये कहता है शो दैट इट यूनिट स्पीड कर्व, शो करना है कि ये यूनिट स्पीड कर्व है और फाइंड करना है फॉरनेट सीडेट अपरेटस। अल्फा वैसे में दिया गया है, एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, जो भी आंसर आया उसकी हमने मैग्नीट्यूड लेके देखी क्या 1 के इक्वल आती है, तो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का हमारे पास स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व बन गई। अब इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लें, यानी कि इसके ऊपर ये टी, अब यानी कि ये हमारे पास टी आ गया था, यानी कि ये वाली चीज़ ही टी आ गई थी, इसको ही टी का नाम दिया, ये नहीं, ये वाली चीज़ टी आ गई थी। ठीक है, अब इसका एक और दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास कैपा आ जाएगा। अब टी डैश ओवर कैपा करेंगे तो ये हमारे पास एन वैल्यू निकल आएगी। एन और टी जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनके परपेंडिकुलर बी आ जाएगा। अब बी का डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया और उसकी मैग्नीट्यूड करेंगे 0 ही रहेगी और ये हमारे पास टार्जन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3.4 आ गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 1 ओवर एस स्केयर और इसका स्केयर रूट और आगे 2s दूसरी चीज़, और तीसरी है नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एस स्केयर, और ये 1 ओवर स्केयर रूट 5। इसका हमने डी अल्फा ओवर डी एस किया तो ये हमारे पास यानी कि एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये वाली चीज़ आ गई। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखी तो 1 के इक्वल आता है। मैग्नीट्यूड यानी कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट, और ये भी साथ लेके चलना है। ठीक है, ये साइड पे आ जाएगा एज कॉन्स्टेंट। तो आंसर 1 आता है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट स्पीड कर्व है। यूनिट स्पीड कर्व है, एक दफ़ा जो डेरिवेटिव लिया था उसको टी का नाम दे दिया, एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेके मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास कैपा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब टी डैश और कैपा करेंगे तो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर की एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। टी और एन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनके परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, और ये इस पे यहाँ पे साइड पे सोल्व किया हुआ है। आगे देखिए, कहता है कि इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव करके
उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आंसर आया और इसको हम टार्जन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें होंगी फर्नेट सीडेड ऑपरेटर्स हमारे पास हो गया पूरा। अब ये देखें यहाँ पे क्या कहता है अल्फा ऑफ एस ये इसके इक्वल है। ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एस प्लस स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 आ रही है और ये नेचुरल लॉग में आ रहा है। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए इसको ना यू का नाम दे देते हैं। इसको हमने यू का नाम दे दिया, ये यू बन गया, ये यू की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास नेचुरल लॉग यू बन जाएगा। अब अगर यू इसको कहा है तो इसका डेरिवेटिव भी तो आगे यूज़ होगा ना, यानी कि जब ये नेचुरल लॉग के अंदर ये चीज़ है ना, तो जब नेचुरल लॉग इसका लेंगे तो 1 ओवर ये चीज़ आ जाएगी और आगे इसका डेरिवेटिव भी आएगा ना। इसी तरह अगर मैंने इसको यू कहा है तो 1 ओवर यू और आगे यू का डेरिवेटिव तो आएगा ना। तो यू का डेरिवेटिव मैं पहले ही संभाल के रख लेता हूँ। यू को मैंने ये कहा है और यू का डेरिवेटिव अगर लेकर देखें तो ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, कैसे आएगी? एस का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया, और प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगी? एस स्क्वायर प्लस 1 और साथ 2 और प्लस 1, ये वाली चीज़ आ गई। और आगे इसका ना डेरिवेटिव भी था 2s, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर एस स्क्वायर प्लस 1 है ना, 2s डेरिवेटिव, 2 से कैंसिल हो गया था, यानी कि 2 खत्म हो गया था, 2 मिटा दे यहाँ से। और ये वाली चीज़ आगे आगे देखें कि ये ऊपर जो भी लिखा हुआ है ये किसके इक्वल हमने पुट किया था? यू के इक्वल। तो ये ऊपर यू आ गया और नीचे आ गया स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस तरह ये वाली चीज़ इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक हो गया। अब देखें, कहता है कि ये अल्फा ऑफ एस, यानी कि यू पुट कर दिया जहाँ जहाँ था, यू पुट कर दिया, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये टी आ जाएगा हमारे पास। टी डैश की वैल्यू निकाल ली और इसकी मैग्नीट्यूड ली तो ये कैपा आ जाएगा। कैपा कहाँ पे गया? ये कैप, ये उसका अभी डेरिवेटिव भी चल रहा है, यानी कि डेरिवेटिव लेंथ ही हो गया ना। तो आप देख लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन ही आपके सामने। तो उसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो इसको देख के ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई और ये कैपा की वैल्यू। अब टी डैश ओवर के करेंगे तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, कहाँ तक आ गई, कहाँ तक ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब एन और टी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनसे परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल आ जाएगा। तो ये वाला साइड पे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो इसको आगे प्रोसीड किया ना, तो ये वाला हमारे पास बाई नॉर्मल आ गया, बाई नॉर्मल यहाँ तक आ गया। और आगे वो सोल्व भी नहीं किया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इससे आगे। तो इसकी ना आगे मज़ीद इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंथ ही हो रहा था शायद, इस वजह से नहीं आगे किया गया। इसका जब एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये एज ए कांस्टेंट जो है ये बाहर ही रहेगा, बल्कि ये एज ए कांस्टेंट नहीं, ये भी आएगा साथ, क्योंकि इसमें भी एस आ रहा है। तो ये पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आगे प्रोसीड होगा। तो लेंथ ही काम है। चलें जी आगे। वैसे आप सिंपली लिख दें, जब लेंथ ही हो रहा है ना तो आप लिख दीजिएगा टा इज़ इक्वल टू बी इसका ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा हमारा। आगे चलते हैं, कहता है लेमा 4.1 है, तो ये हमारे पास क्या है 4.1 न्यू चीज़ शुरू हो गई है। एक मिनट, हाँ आगे न्यू चीज़ शुरू होती है। तो एक्सरसाइज हमारी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सिंपली मैंने क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं करवाया, पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ था फर्नेट सीडेड ऑपरेटर्स क्या। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर लीजिएगा, अपना वक्त बचाइए। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट नहीं इंप्रूवमेंट लेके आती है प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।